आज हम आ रखे हैं जामुन वाला अपने सरपंच जी के घर में। और आज जो है इनका हम इंटरव्यू लेंगे अपने इस ब्लॉग के अंदर। तो प्रधान जी, ये गाय पाली हुई है आपने जी? कौन सी गाय है ये साहिवाल है। अच्छा, और ये हमारी एक कटिया है। ठीक। दोनों ये दूध नहीं दे रही है, दूध दे रही फिलहाल। अच्छा, एक महीने में ये आ जाएगी, दूध पा जाएगी। नहीं ब्याह जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। और एक महीने बाद इसका दूध शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। और इसे अभी 5वां महीना लग जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो घर कब बनाया था आपने अपना ये? हमारा ये वाला नीचे वाला पोर्शन तो बहुत पहले का है। हाँ, लगभग 91 का अच्छा, शुरू हो गया था। 91 से बना हुआ है। बिल्कुल इसी कंडीशन तो 91 में बनाया था जब आपने? और ऊपर वाला 2007 में बनाया। अच्छा, ठीक है। आज के इस ब्लॉग में हम कवर करेंगे अपने गांव के सरपंच जी को, और उनसे जो है कुछ सवाल करेंगे इसमें अपने इस्लाम नगर पंचायत से जुड़े हुए। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो अभी रिसेंट में जो अपने जो पहलू स्टार्ट मतलब जो पहल स्टार्ट की है या परियोजनाएं शुरू की हैं, उनको आप साझा कर सकते हैं क्या क्या आपकी रिसेंट में चल रही है? सबसे पहले तो मेरा द नेगी चैनल देखने वालों को नमस्ते। और मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इस चैनल को व्यूवर जो हमारे सब्सक्राइब करें, ठीक। और रहा सवाल अब हमारे जो आजकल की जो परियोजनाएं चल रही है या जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको साझा करने वाला। जी जी। सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो योजनाएं कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं, गांव को देख के इस गांव में किस चीज़ की आवश्यकता पहले है उस तरह से कार्य योजना बनाई जाती है। जी जी जी। इस टाइम हमारी कार्य योजनाएं जो 4 जून अभी वो चल रहा, चुनाव आचार संहिता चल रही है, तो उस पर रोक है, पर हमारी कार्य योजनाएं बन चुकी हैं। और जो पुराना हमारा कार्य योजना का काम है वो चल रहा है जी। नई कार्य योजनाएं हम अभी उन पर कार्य नहीं कर रहे। जो पुरानी जो है उन्हीं पे पुरानी जो 1-2 बची हुई हैं, तो उसमें 2 कार्य योजनाएं रह चुकी थी हमारी, नाली वाली है। तो फिलहाल हमारा एक कार्य चल रहा है मुरली वाले में जी, जिसमें नाली बन रही 2023 की है। अच्छा। क्योंकि चुनाव आचार संहिता को देखते हुए हम नई योजना का कार्य नहीं कर सकते। ठीक। प्रधान जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो गांव है इस्लाम नगर क्षेत्र है, तो ये विकास के किन बुनियादी ढांचों का सामना कर रहा है, मतलब क्या इसमें होनी चाहिए सही में? हमारी जो ग्राम पंचायत है इस्लाम नगर, हाँ जी, इसका क्षेत्रफल लगभग 18.5 या 19 वर्ग किलोमीटर का है जी। तो इसमें सबसे अधिक जो समस्याएं हैं भिक्का वाला, जामुन वाला और कालागढ़ जी, इन 3 क्षेत्रों में सबसे पहले सर्वप्रथम पे हम उसे जो पेयजल वाली समस्या सबसे प्रमुख है हमारे यहाँ। ठीक। जिस अनुपात में आदमी को इतना मान लो डेली यूज के लिए पानी चाहिए था, उस अनुपात में उसको डेली पानी नहीं मिल पा रहा जी। ये सबसे बड़ी बुनियादी वो है हमारी कमी, पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा जी। दूसरा, इसके साथ साथ हमारी बिजली जी, बिजली भी जिस अनुपात में आनी चाहिए उसमें नहीं आ रही, उस अनुपात में नहीं आ रही। और मैं योगी जी को बधाई दूंगा, योगी जी ने इसमें अभी जल्द ही एक हमने सुना है, अभी विश्वास सूत्रों से तो नहीं सुना, बहुत जल्दी ग्रामीण क्षेत्रों में 21 घंटे हमारे यहाँ बिजली होने वाली है। ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ अलॉटमेंट की गई है? अभी फिलहाल हमारे यहाँ 18 घंटे आती है। 18 घंटे में भी 18 घंटे की पूरी नहीं होती। हाँ, 18 घंटे में भाई देखो कट हो जाता, कहीं कोई हवा आ गई या आंधी आ गई उस वजह से कट हो जाता है, तो वो हमारे जो 18 घंटे में से ही कटती है। ऐसा नहीं है कि जो कट गई वो हमें अलग से मिल जाए। अच्छा, उस पीरियड के जो कट गई। तो इसलिए शहरों में होता है कि वो कवर कर लेते हैं उसको, तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं है, कट जाती है तो फिर वो हमें नहीं मिल पाती उस पीरियड में। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखो, हमारा तो जहाँ तक प्रयास करने का काम है या सहयोग करने का काम है। अभी जो हमारा जल जीवन मिशन चला हुआ है, इसके अंतर्गत हमारे यहाँ बोरिंग हो चुका है। हाँ, हो चुका है। और प्लेटें वगैरह 100 रुपये वाले में हो गया है।
पर अभी उसमें हर घर जल वाली योजना लागू हो गई है। पर उनसे बात करते तो जब भी बात करते तो ये कहते कि 1 महीने में आपके यहाँ पानी आ जाएगा। ऐसा करते करते 3 महीने हो गए। हाँ, डिले चल रहा, थोड़ा सा डिले चल रहा। कुछ उन्हें बहाना भी मिल गया चुनाव आचार संहिता का, मतलब कि भाई इसमें पैसे नहीं पड़ रहे फंड में या हमें पाइप उपलब्ध नहीं पा रहे। चलो, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी जितने ग्राम पंचायत वाले हैं, ग्रामवासी हैं, सबको जल्दी से जल्दी पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो। जी, अब विकास की परियोजनाएं आप बनाते हैं तो उसमें विभिन्न वर्गों की जो समस्याएं हैं तो उनका आप कैसा समाधान करते हैं? इसका समाधान का तो सबसे बढ़िया तरीका यही है और करते भी आए हैं। 2 स्तर पे हमारी ग्राम सभाओं की बैठक होती है। एक तो ग्राम सभा के आधार पर और एक ग्राम पंचायत के आधार पर। ठीक है। और रहा समुदाय के अंतर्गत विभिन्न समुदाय, उनमें वर्ग अलग अलग हैं। तो उनकी जो कॉमन चीज निकल के आती है, ऐसे नहीं है कि एक समुदाय को संतुष्ट करने के लिए उसके प्रति हम कोई ऐसी योजना बना दें कि मतलब दूसरे समुदाय को नाराजगी। हम सभी को मिलाकर साथ चलने वाले बात कर रहे हैं। तो हम उनके जो कॉमन आता निकल कर, उनका एक कॉमन मिनिमम जो उनकी योजना जो निकल कर आएगी तो उस पर हम काम करते हैं। जैसे गांव में विभिन्न समुदाय की ज्यादातर एक ही समस्या है, रास्तों की और नाली की। रास्ते और नाली के ऊपर मेन वही निकल पाता, चाहे कोई सा समुदाय हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है नहीं, कोई सा भी समुदाय हो, उसमें यही बात निकल जाती है। और ऐसा नहीं है कि हम एक समुदाय को संतुष्ट करें, दूसरे को नाराज करें। हम सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलते हैं। ठीक। तो सरपंच जी से हमारा अगला सवाल ये है कि आपने अपने कार्यकाल में कोई ऐसी उपलब्धि वाला काम किया हो जिसको आप हमें बताना चाहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ गांव ग्राम पंचायत में एक सबजूनियर विद्यालय है जिसे जूनियर हाई स्कूल भी कहते थे पहले। जी। ये 1 से 8 तक है। ग्राम जामुन वाले में, मंदिर के पास है। इसके कमरों की हालत, इसमें 4 कमरे हैं। 4 कमरों की हालत बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। लेंटर भी टपकता था। क्या हुआ, सरकार ने भाई पहले जो योजनाएं नीचे टाइल्स लगा दी थे, ऊपर से पानी में समय टपक रहा था। तो जब तक हमारे शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा या बच्चे नहीं आएंगे तो हम कितना भी कोई भी काम कर ले वो सफल नहीं माना जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं सबसे पहले उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। हमने उसमें क्या करा, अभी उसका हम आपको दिखाएंगे। हमने उसका पूर्ण जीर्णोद्धार करवाया, लेंटर डलवाया, उसमें खिड़की दरवाजे, और एक हमने उसमें खगोलीय लैब भी बनवाई है, जिसे आप वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हो। तो मैं अपने मुंह से कहूँगा तो आपको ऐसा लगेगा। और उसके माध्यम उसके अलावा टॉयलेट की आप बेसिक जरूरत थी। पर उस समय नहीं थी कि जो भी, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं योजना के माध्यम से टॉयलेट की व्यवस्था इतनी अच्छी है, साफ सफाई बढ़िया है। स्कूल में आप जाकर देखना, लाइट, फैन वगैरह, सीसीटीवी वगैरह। कहाँ पर है स्कूल? ये रहे हैं मंदिर के पास में। अच्छा, ठीक। और सारी बुनियादी जरूरतें उसमें फर्स्ट क्लास, खिड़की दरवाजे, बरामदे में भी 2 पंखे लगे हुए हैं जी। हर क्लासरूम में 2 पंखे हैं, लाइट वगैरह सब बढ़िया है। तो इस चीज से देखो, बच्चे का जब विकास, शिक्षा वाला विकास होना बहुत जरूरी है। जी। हमें ये संतुष्टि हुई कि वो बच्चों को वहाँ जाकर बड़े अच्छे खेलते भी हैं और स्कूल में बैठते भी हैं, तो बच्चे भी खुश हैं। पहले ये था कि वो टपकता भी था सारा और ना ही उसका होता। तो मुझे इसलिए रास्ते, सड़क ये तो चलता ही आएगा, हमारे बाद भी चलता रहेगा, पर जितना शिक्षा पे ध्यान दिया जाए ना उतना मुझे अच्छा लगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। काम तो और भी हुए, पर मुझे शिक्षा के काम में करते हुए बहुत खुशी हुई। जी। हालांकि उसमें सब ये पैसा स्कूल का नहीं है, पंचायत के पैसा लगा है, पर कोई बात नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ के अलावा भी जहाँ भी हमें ऐसा लगता है तो हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। और इसमें ही शिक्षा के विकास में मैं थोड़ा आपको बता दूं, निपुण भारत में हमारा कालागढ़ प्राइमरी स्कूल का नंबर आया, तो इसे हम एक उपलब्धि मानते हैं। जी बिल्कुल। प्रधान जी से अगला सवाल हमारा ये है कि जो विकास की परियोजनाएं होती हैं उनमें जो धन का आवंटन होता है तो उसकी पारदर्शिता का आप कैसे वो मेंटेन करते हैं?
हमारे यहाँ जो धन का आवंटन होता है वो जिला स्तर से ही होता है, लखनऊ से आती है। जी जी जी। वो किस्तें आती हैं, मतलब राज्य वित्त में जी 15वां और 5वां हमारा राज्य वित्त है जी, 2 उसके माध्यम से हमारे पास धन आता है। ठीक। और जितना भी ये धन आवंटन होता है और जितनी विकास की परियोजना बनती है, जहाँ जहाँ खर्च होता है, इसकी पारदर्शिता ई ग्राम स्वराज के पोर्टल के माध्यम से कोई भी ग्रामवासी हमारी ही पंचायत का नहीं, कहीं का भी पूरे ऑल इंडिया में जी कहीं भी देख सकता है, उसे खोल के अपने पोर्टल पर जी। ऑनलाइन है सारा ऑनलाइन होता है, कोई किसी तरह की कोई चोरी तो नहीं। आपने कोई भी जैसे कोई भी विकास का काम किया है वो सब ऑनलाइन होता है कि आपने ये बिल्कुल। जो हमारा अब ये पीछे 2 सालों से मानो पिछला साल और इस साल जितनी भी हमारी कार्य योजना बन रही है, पहले ये होता था कार्य योजना बना दो 40 योजना बना के डाल दी, पर ऐसा नहीं है कि 40 कार्य योजना पर काम होगा। अब ये हो गया कि योजनाएं ही उतनी बनेंगी जितना धन, मान लो हमारे पास जैसे 20 लाख का पैसा है, 20 लाख रुपए हैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए, तो हमें योजनाएं जो है 20 लाख की ही बनानी होगी कि इतना पैसा इस कार्य योजना के लिए इतना धन हो गया, 4 लाख इसके लिए हो गए, 4 लाख, उतनी ही कार्य योजना डलेगी जितना हमारे पास धन है जी। ऐसे नहीं है कि फालतू में डाल दी और उसका दोष मतलब वो बाउंस हो जाए, जितनी डली है वो कार्य पूरे होंगे और इसलिए पारदर्शिता रहेगी इसमें, कहीं भी देखो आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो ये आवंटन जो होता है पैसे का, वो आप कार्य योजना बना के देते हैं तब आता है या पहले आता है फिर योजना बनाई जाती है? नहीं, कार्य योजना तो जैसा अभी मार्च के महीने में कार्य योजना मतलब वित्त वर्ष खत्म हो जाता है, अप्रैल से नया वित्त वर्ष लगता है, उसके लिए हमें पहले से ही जो साल भर पहले जो समस्या होती है उन्हें नोट करते रहते हैं और जब कार्य योजना डालने का समय होता है उनमें से हम कार्य योजना उठाते हैं और जो जरूरी होती है उसको उसमें डाल देते हैं और धन लगातार आता रहता है, मतलब तीसरे महीने में बड़ी किस्त आ जाती है और छोटी छोटी किस्तें आती रहती है। हाँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि धन आएगा तो ये कुल मिला के सरपंच जी के ऊपर होता है कि वो कितने एफिशिएंटली उसको यूज कर रहे हैं और कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि हमने उसमें कार्य योजना में हमारा पड़ा हुआ है, मतलब कोई कार्य पड़ा हुआ है तो हम उसे जब धन आएगा जब भी करवाएंगे, हम उसमें देखते हैं ये प्रमुख है समस्या है तो उसे धन आने से पहले भी हम उसे करवा सकते हैं जी। और ये बात अलग है, उसका जो पेमेंट होगा जब हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, उसके ऑनलाइन जाकर वहाँ पे लोकेशन जाती है, कैमरे से सब चीज होता है जी। उसके बाद ही जियो लोकेशन जियो टैग होगा, उसके बाद ही उसका हम उसे ठेकेदार जो टेंडर लेता उसे हम पैसा देते हैं जी, यहाँ उसका वो लगाते हैं, भुगतान करते हैं। ठीक है। और ये भी सारा भुगतान ऐसे नहीं है कि हम उससे कर देते हैं, सब डोंगल के माध्यम से ऑनलाइन ही जाता है। अच्छा, ऑनलाइन ही जाता है। हाँ, ऐसे नहीं है कोई पूरी पारदर्शिता है पेमेंट के पेमेंट ऐसे नहीं है कि पैसे कितने देने। बहुत अच्छा लगा हमें, सरकार ने ये काम शुरू करा तो हमें तो अच्छा लगा और किसी को अच्छा लगो या ना लगो, क्योंकि एक पैसे के माध्यम में और एक जो हमारा ट्रांजैक्शन होती है ना, ई पेपर मान लो या ई पेमेंट मान लो जी, उसके माध्यम से होती है। तो कोई किसी तरह डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट जाती है पोर्टल से। हाँ, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जी जाती है, ऐसा कोई नहीं। ठीक। मेरा जो है अगला सवाल है प्रधान जी से कि कोई ऐसी परियोजना है जो फ्यूचर में आप जो है उसको कार्य करना चाह रहे हैं, जो आप हमसे जो साझा करना चाहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ एक अभी परियोजना चल रही है। परियोजना क्या, एक मिशन मान लो या आप उसे ऐसा मानो, हमारे यहाँ खेल का मैदान का चला हुआ है जी जी, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारे ग्राम जामुन वाले के पास में मेन रोड कालागढ़ टू अफजलगढ़ या कादराबाद के उसमें हमारे जाते हुए कादराबाद पे जाएंगे तो हमारा राइट हाथ पे ग्राउंड पड़ता है, तो उसमें हमारा कुछ कार्य चल रहा है पर अभी अपूर्ण है वो जी, बीच में धनाभाव के कारण वो रुक गया था जी, और हमें आशा है कि हम उसे जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे और जब वो कार्य पूर्ण होगा तो हम भी अपने आप को ऐसा सोचेंगे कि जो हम
मिशन हमने सोच रखा वो साक्षात होगा। इसमें हमारे कोर्ट है, वॉलीबॉल का कोर्ट बनना है, और एक इसमें उसका भी है, बास्केटबॉल का भी है। जी। और एक थोड़ा सा हमारा फील्ड कम रह जा रहा है फुटबॉल का, तो हम रखेंगे। उसकी 4 दीवारी चल रही है अभी, थोड़े दिन रुका हुआ उसका काम। जैसे ही काम चालू होगा तो वो हमें मेरा एक अच्छा मतलब सब मानो के एक सपना समझ लो या मेरा टारगेट समझ लो, उसे मैं खेल के मैदान को बनवा कर दूंगा। जी, मेरी आशा तो यही है। तो मैं एक थोड़ा सा और एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप भिक्का वाले के लिए भी कोई परियोजना आपने कुछ? भिक्का वाले के देखो, भिक्का वाला तो बहुत शिक्षित और सैनिक, वहाँ भूतपूर्व सैनिक पहले भी है और आज भी बहुत अग्रणी श्रेणी का गांव है। उनके लिए लगातार हम उन्हें क्या बताएंगे, वही हमें आप उनके निर्देश देते हैं और हमारा उसमें मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके लिए 2-3 योजनाएं हैं, जैसे नाला है, नाले के किनारे जहाँ मंदिर है कुछ तो बन गया, कुछ उसके सामने है, और 1-2 पुलिया, और पीछे आपका उधर एक रास्ता है विनोद के पीछे उधर, हाँ पीछे का गांव के पीछे का रास्ता है। ग्राम वासियों की सबसे अधिक मांग उस रास्ते की। जी। और हम उसे हमारी योजना में इस वाली कार्य योजना कुछ सड़कें जैसे मोहल्ले में थोड़ा गहरी हो रही हैं, उनमें मिट्टी भरान का हम वे भी थे, तो उसमें वो कार्य योजना में तो है नहीं, पर सप्लीमेंट्री के माध्यम से अगर हुआ तो हम सब पूरी कोशिश करेंगे, सप्लीमेंट्री के माध्यम से हम सब पूरा कर पाएंगे। ठीक। प्रधान जी, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि जब आप किसी भी गांव के विकास की परियोजना बनाते हैं तो उसमें समुदाय को कैसे शामिल करते हैं? अगर हम किसी परियोजना पे बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये करते हैं, गांव में अनाउंस करवाते हैं। इस पे 2 स्तर पे वो पंचायतें होती हैं या बैठक बुलाई जाती है, एक ग्राम सभा आधार पे और एक ग्राम पंचायत के आधार पे। तो ग्राम सभा के आधार पे हम समुदाय को अनाउंस के माध्यम से पहले अनाउंस कराते हैं कि भाई आज अनाउंस करा दिया, और तीसरे दिन मीटिंग है, उसमें सारे हमारे गांव के जितने ग्रामवासी हैं और जो भी समुदाय के विभिन्न समुदाय के लोग हैं सब आते हैं, उसमें बैठक में शामिल होते हैं। फिर वो अपनी बात हम रखते हैं कि भाई इस काम को, ये काम करवाना चाहिए, इसी से गांव का विकास होगा। आपने सबकी राय के माध्यम से ही वो जो विकास की बात होती है उसे सर्वोपरि रखकर और उस पर ही कार्य योजना बनाकर उसका काम करवाया जाता है। जी। मेरा प्रधान जी आपसे अगला सवाल ये है, जैसे आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, तो जो आपके अंतर्गत गाँव आते हैं उनके पर्यावरण की संरक्षण आप कैसे करते हैं और कैसे उसको जो है आगे वो करते हैं, डेवलप करते हैं इसको? हमारा इसमें एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम चलता है, राज्य सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी, और पीछे लक्ष्य भी रखा गया था इतने पौधे 1 महीने में लगेंगे। तो जुलाई के प्रथम पखवाड़े में 1 जुलाई से लेकर और 15 जुलाई तक ये हमें ब्लॉक के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं और इनको लगाया जाता है गांव में भी और गांव के किनारे भी, और जहां खाली जगह पड़ी है ग्राम पंचायत में उस जगह भी लगाया जाता है। और इनकी बाद में लगाने के बाद भी देखभाल भी जरूरी होती है, जो उसका संरक्षण करने का कार्य है उसको समय समय पर देखा जाता है। अगर बारिश नहीं हुई तो कई बार उनका पानी भी दिलवाया गया है। और उसमें क्या हुआ कि अभी इसमें कई बार जानवरों का भी वो, हाँ ये इसी पे आ रहा हूँ मैं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे आवारा जानवर है, आवारा जानवर क्या होते हैं, उन पौधों को नुकसान करते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं कि वो बड़े मीठे लगते हैं उन्हें खाने में, तो उसे वो खाते भी हैं, जैसा चलो खा जाए तो कोई बात नहीं, पर कई बार उन्हें जैसा खाते हैं तो जड़ से भी उखड़ जाते हैं। और इतना बड़ा वो नहीं है कि बजट के हर एक उसको टी गार्ड लगाया जाए उसके पास, तो कहीं कहीं मेन जगह पे टी गार्ड लगा दिए जाते हैं, क्योंकि टी गार्ड बहुत महंगा पड़ता है, पंचायत के इतना बजट नहीं है। फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए लकड़ी या कोई वैसा लगा दिया जाता है। लगभग आपने अपने कार्यकाल में कितने प्लांटेशन किए? हमारे यहाँ 3 बार इसका हो चुका है। अच्छा। हाँ, और उसमें काफी पेड़ अभी जिंदा है, कुछ मतलब खत्म भी हुए हैं, कुछ जिंदे भी हैं उसमें, आप देख सकते हैं ऑन स्पॉट।
तो जैसा मुझे अगर देखना हो तो हमारे ग्राम में किस साइड में लगवाए गए पौधे? कुछ हमारे पौधे वहाँ हैं, इसके जहाँ हमारा कचरा है ना, हाँ, मंदिर के पास। नहीं, कालागढ़ में। हाँ, क्या कहते हैं इसको, कूड़ा घर जो बना है। अच्छा जी। वहाँ हमारे उसमें RRC सेंटर है, उसके आसपास आप उसमें देख सकते हैं लिप्टिस के पेड़ लगे हुए हैं ना। तो ये अब आने वाले जुलाई में फिर? हाँ, हर साल होगा। और ये एक, जब से कोरोना चला है, सरकार ने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि कोरोना में जो जान बचाई है हमारे वायुमंडल या जो पर्यावरण है, वायुमंडल जब भी सही रहेगा या टेम्परेचर, जब हमारे पास वृक्ष होंगे। जब तक हम वृक्ष नहीं होंगे हमारे पास, तो हमारा जीवन मतलब बेकार ही है। वृक्ष नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने को लगा हुआ है। टेम्परेचर तो इस टाइम देख लो आप, 40 मिनिमम 40 से नीचे तो जाएगी, ऊपर ही बढ़ रहा है, 42-45 तक भी पहुंच जा रहा है। तो इसको अगर हमें टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, तो हमारे पास एक ही माध्यम है, वृक्ष लगा। अधिक से अधिक वृक्ष लगाते हैं, और मनुष्य जाति पे जो खतरा बन रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, सब उसी से बचाया जा सकता है। जी, ठीक है। सवाल ये है कि आपको अपने कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ी चुनावी कठिनाई क्या रही और उसका आपने हल कैसे किया? जब 2000 हमारा जो चुनाव हुआ था, उसकी डेट थी 19 अप्रैल 2021। तो उस समय हम शुरू में जब हम खड़े हुए और कन्वेंशन के लिए जाने लगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ में, जब अपना कैंपेन करने लगे, तो जो उसमें मतदाता के पास हम जाते थे, जो हमारे वोटर हैं, उनके पास गए, तो हमें सबसे बड़ी चुनावी, जब हम उनसे पूछते थे भाई आप हमें वोट देकर हमें सफल बनाओ, हम प्रधान के लिए कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, तो आजकल मतदाता बहुत जागरूक है, हमारे से अधिक जागरूक है। उन्होंने इस तरह से हमारे, कुछ को तो हमने पढ़ लिया, कुछ को हम नहीं पढ़ पाए, वो बहुत अधिक होशियार निकले, और उन्हें भी हमें इल्जा के रखा। तो हम एक जैसे जाते हैं, रोज कन्वेंशन करते हैं, तो आज हमने इतने घर करे हैं, तो हम ये मानते हैं कि आज हमारे इतने वोट पक्के हो गए। तो जो जिन्हें हम नहीं पढ़ पाते मतदाता को, चाहे बाद में वो झुक गए हमारी तरफ, तो हम उनका अपनी उसमें गणना नहीं कर पाते हैं, जिस माध्यम से हम, ये सबसे बड़ी चुनौती लगती है। और मैं तो ये कहूँगा, जब हम जीते हैं और हमारे जो ग्राम पंचायत में सभी ने हमें सफल बनाया, मैं सभी को धन्यवाद दूंगा इस बात में कि उन्होंने हमें चुना, हमारी जैसी ना चीज़ को उन्होंने इस पद तक पहुँचाया, सम्मानित पद तक। मैं सभी मतदाता को धन्यवाद दूंगा, और आगे आने वाले समय में भी ये कहूँगा कि वो किसी को भी दें, पर अपने मत का प्रयोग जरूर करें जी, और जिससे अधिक से अधिक मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, उनकी सहमति कैसे लेते हैं और उनकी राय का सम्मान कैसे करते हैं? हमारे जो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य हैं, मेंबर हैं, ग्राम पंचायत इस्लाम नगर में हमारे 15 वार्ड मेंबर हैं जी, और इसे पंचायत सदस्य भी कहते हैं जी। इनका एक मीटिंग के माध्यम से ही, ये जैसे हमारी ये मीटिंग होती है 3, इनमें आना इनका कंपलसरी होता है जी। और एक जो सहमति वाला प्रस्ताव बनता है, उस प्रस्ताव पे इनकी सहमति ली जाती है। कोई भी योजना होती है, गाँव में कोई योजना आती है, या कहीं जमीन का आवंटन देना हो, या कहीं योजना हो, तो इनकी सहमति के आधार पे ही हम करवाते हैं जी। जैसे 15 है, तो उसमें हमारे मिनिमम 8 सदस्य को सहमत होना चाहिए जी, है ना, मेजोरिटी में होना चाहिए। हाँ, तो हमारे कई बार तो हमारे 12 भी हो जाते हैं जी, और 9-10 तो हर बार रहते ही रहते हैं ठीक। और जो अच्छा कार्य होगा, तो कौन सदस्य ऐसा ये चाहेगा कि मैं इसमें सहमत ना हूँ, बिल्कुल, है ना। तो अपने आप ही उनकी राय के अनुसार होता, तो उनका भी सम्मान होता जी, उनके सम्मान के साथ साथ उसमें प्रधान का भी सम्मान हो जाता है। बिल्कुल, हमारे मेंबरों का सम्मान है तो प्रधान का सम्मान है, प्रधान का सम्मान है तो हमारे प्रत्येक ग्रामवासी का सम्मान है। तो इसलिए हम उनके साथ साथ अपने हर ग्रामवासी को सम्मानित मानते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हमारे ग्रामवासी हमारे साथ
हम तो सबको, जितने भी ग्रामवासी हैं, हम तो उनसे सबको ग्रामवासियों को प्रधान से ऊपर मानते हैं और सबका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और जब तक ग्राम प्रधान रहेंगे जी, और उससे आने वाले समय में भी हम उनको, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई हो, हम सबको सम्मानित, नमस्कार और जय श्री राम बराबर जी चलती रहेगी। प्रधान जी, मेरा आपसे एक सवाल है, ग्रामीण महिलाओं के लिए आपकी जो है कोई सशक्तिकरण कोई योजना है? हाँ, हमारे क्या, हम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहेंगे कि सरकार की तरफ से महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। इसके माध्यम से महिलाएं अपना एक उद्योग बना रही हैं जी। जैसे कोई अरसे, कोई दोना, और हमारे यहाँ पे अभी पीछे चला था एक गुड़ का। हाँ। गुड़ को लेके एक उसका वो भी मसाला गुड़ जैसे होता है। हाँ, हाँ। खाने वाला गुड़ को लेके एक क्या कहते हैं, पैटेंट टाइप अच्छा एक अभी चला है। हाँ। तो उसमें कार्रवाई चल रही है कि ये जो हमारा इलाका है हाँ। गुड़ के लिए बहुत जाना जाता है जी। गुड़ के जाने के अलावा हाँ। तो उसे महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया है। हाँ। तो जिससे महिलाएं अपना उससे रोजगार अपना चला सकती हैं और उसी के माध्यम से अपनी आय करें। आय आएगी तो महिलाओं के घर में अपना सब सरकार के माध्यम से भी हमें लोन मिलता है, महिला सशक्त होंगी और मजबूत होंगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अगर महिला की परिवार की महिला की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है तो पूरा परिवार और परिवार के साथ साथ गांव के साथ साथ जिला तहसील सब मजबूत हो जाएगा। सबसे पहले हमारा महिला ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही इस ओर काफ़ी अग्रणी है। और हमारे यहाँ इसमें हमारे गांव में तो 15-16 समूह हैं, भिक्का वाले में भी चल रहे हैं, कुछ कालागढ़ में भी चल रहे हैं। जहाँ नहीं है वहाँ नए उन्होंने देखा कि दूसरी महिलाएं अपनी आय अर्जित कर रही हैं तो वो भी इस तरफ आगे समूह बना रही हैं और उनके समूह के रजिस्ट्रेशन ब्लॉक में चल रहे हैं। तो इनको कुछ आर्थिक मदद भी की जाती है? हाँ, इनकी आर्थिक मदद सरकार के माध्यम से इनका लोन उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ से ये पैसा ला देती हैं। उस माध्यम से अपना ये जो भी इन्हें सामग्री खरीदनी, जिस विषय जिस मटेरियल जिस उत्पाद के लिए बनाना चाहती हैं तो उसका वो वहाँ से पैसा ला कर वो मटेरियल खरीद के और अपना उसमें नया उत्पाद बना के उसे सरकार, अभी पीछे हमारा यहाँ अरसे बनाए गए थे। हाँ हाँ। और वो अरसे हमारे इसमें क्या एयरलाइंस जी वहाँ तक गए हैं, उसके तो हमें बड़ी खुशी हुई कि उनके वहाँ अरसे पसंद भी गए जी। इस इलाके की ये उपलब्धि है और ये स्वयं सहायता समूह महिलाओं के जो है उसके माध्यम से ही उपलब्धि हासिल हुई। तो उसी विषय में ये जो हमारा एक गढ़वाल समुदाय है ना जी, ये अरसे के लिए बहुत इसमें स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल। और वो वाली एक अरसा एक गढ़वाली मिठाई है हाँ। उसे काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है, तो वो बहुत पसंद करा गया तो इसलिए बहुत अच्छा लगा उसमें जी जी। इसीलिए आगे बढ़ रही है। ठीक है हाँ। ओके। तो प्रधान जी, अंत में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे ग्रामवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? अंत में मैं दा नेगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने जो इतने ग्राम पंचायत के जितने भी निवासी हैं वो अपने जो हम विकास कार्य करते हैं उसमें हमारी सहभागिता पूरी तरह से हमारा सहभाग करते हैं, सहयोग करते हैं। और कोई भी योजना जब हम बनाते हैं तो उसमें अपना वो विचार पहले रखते हैं कि आप इस विकास कार्य को इस तरह से करोगे तो जल्दी से संपन्न हो जाएगा। और अभी इसमें आपके ग्राम भिक्का वाले में जी। जो ये पार्क खाली हुआ है हाँ। वो एक बहुत अच्छी नई सोच के साथ है। जो उसमें अतिक्रमण था, लोगों ने उस अतिक्रमण को खत्म करवाया हाँ। आपसी सहमति के अनुसार हम उसमें भिक्का वाले ग्रामवासियों के साथ खड़े हुए हैं, उनकी सोच के साथ खड़े हुए हैं। और हम ये चाहते हैं जहाँ अतिक्रमण हर गांव में है इसी तरह से उनसे सीख लेकर भिक्का वाले ग्रामवासियों से सीख लेकर इस योजना या विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए
तो ये बहुत अच्छी पहल है ग्रामवासियों की, भिक्का वाले वालों की। बहुत हम इसके खुश हुए, और उसमें जो भी हमारे लायक जो भी हम उसमें जो भी सहयोग कर सकें, या हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और विकास कार्य जब भी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा जब उसे करवाने वाले ज़्यादा जागरूक होंगे। बिल्कुल, है ना? जब आम आदमी जागरूक होगा तो विकास कार्य तो जल्दी से, ग्रामवासियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है ग्रामवासियों का। और हम अंत में यही कहेंगे कि विकास ही हमारे समाज को ऊपर उठा सकता है, और जहाँ विकास नहीं है तो वहाँ विनाश ही होगा जी। और विकास के प्रति हमारी सोच, अगर हमारी सोच विकास के प्रति अच्छी है तो विकास को पर लगा के उठने में ज़्यादा अधिक समय नहीं लगेगा जी, है ना। और इसी के साथ मैं सभी को यूट्यूब दाने की यूट्यूब चैनल देखने वालों को सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। और इस माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूँ, इसे अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सबके साथ शेयर करें और अधिक से अधिक देखें। सबको मेरी नमस्ते। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।